अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि आप मिनिमम चैप्टर को लर्न करके कैसे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। तो आपके पास पहला कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स बनते हैं 12। और चैप्टर 4 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 एमसीक्यू और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, इसके मार्क्स बनते हैं 14। दोनों चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो आपके पास 26 मार्क्स आसानी से आप गेन कर सकते हैं। और अगर तमाम चैप्टर्स के आप एमसीक्यू कर लें, वो बच्चे जो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो चैप्टर नंबर 1 एंड 4 और बाकी तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज एमसीक्यू कर लें तो वो इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आपको 6 चैप्टर 11 में से कम 6 चैप्टर्स तो तैयार करने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने हर वीडियो लेक्चर में एक चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस टॉपिक में से एमसीक्यू आने के चांस हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कौन सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर फर्स्ट पेज देखा जाए तो वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। एटमोस से इसकी मीनिंग इंडिविजिबल एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट जॉन डॉल्टन 1808 में उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। ये एमसीक्यू के लिए आपने लर्न करना है। और एटॉमिक थ्योरी की मेन पोस्टुलेट क्या थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। नोबल गैसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनमें से कौन एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कौन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एमसीक्यू के लिए है। नेक्स्ट आपके पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, उनके नेम। और फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जे बर्जीलियस का वर्क, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसका वर्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट एटॉमिक मैसेज जो है वो किसने डिटरमाइन किए हैं, जे बर्जीलियस ने। और एलिमेंट्स को सिंबल किसने दिया था, ये भी जे बर्जीलियस का काम है। नेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ एटम है। नेक्स्ट एमसीक्यू के रिजल्ट ऑफ एक्सरे एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटम का डायमीटर कितना है, एटम का रेडियस, एटम की मास की रेंजेस क्या है, केजीस में, ग्राम्स में भी पूछ सकते हैं। 1 AMU किसके इक्वल होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और फुल स्टॉप के अंदर कितने मिलियंस एटम्स होते हैं, 2 मिलियंस हैं। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल की डिफाइन शॉर्ट में आ सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल की डिफाइन की निस्बत एटोमिसिटी, मैक्रोमॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हुई हैं ये। हेट्रो मॉलिक्यूल्स और होमो में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू वगैरह आ सकता है कि ग्लूकोज के अंदर या सक्रोज के अंदर इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को आपने प्लस करना होता है। जैसे ग्लूकोज में देखें C6H12O6 है, यानी 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। टोटल मिला के कितने बनते हैं, ये आपके पास 24 बनते हैं। ये इसकी एटॉमिसिटी है। ये एमसीक्यू वगैरह के लिए आ सकते हैं। कि एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 10,000 एटम से, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कितने टाइम हैवियर होता है, 68,000 टाइम हैवियर है। और इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइन और इनाइन का डिफरेंस, एटलीस्ट 4 डिफरेंस आने चाहिए। इसमें केटाइन इनाइन की डिफ़ाइन एग्जांपल ये मस्ट है। इनमें से कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इनके चार्जेस की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर आइन काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है। या तो मॉलिक्यूलर आइंस की डिफ़ाइन के साथ उसकी टाइप्स पूछी जाती हैं, मॉलिक्यूलर आइन के साथ आपके पास फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, या मॉलिक्यूलर आइन के साथ एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है, और कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सारा इकट्ठा नहीं आता है। या डिफ़ाइन के साथ एग्जांपल, टाइप्स या एप्लीकेशन वगैरह, इनमें से कोई एक आएगी। रिलेटिव एटॉमिक मास से शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन पूछते हैं। 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये भी डिफ़ाइन है। उसके बाद नेक्स्ट, वाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये इसका आंसर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आइसोटोप आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आइसोटोप की डिफ़ाइन, इसको डिस्कवर किसने किया है, एमसीक्यू के लिए आपने लर्न करना है। और आइसोटोप लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स पॉसिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट 2 लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं, निकल के, प्लाडियम, कैडमियम, टिन, ये लाजमी आपने लर्न करने हैं। उसके बाद है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट की जो डिफ़ाइन है वो आपके पास टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें मिलेगी। और ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सिंगल आइसोटोप्स।
फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड इनके सिंगल आइसोटोप्स हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए लाजमी लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डिफ़ाइन आ सकती है, प्रिंसिपल इसका इंपॉर्टेंट है, मैस स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है आयन कलेक्टर और इलेक्ट्रोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस टॉपिक में अगर एमसीक्यू देखें तो वो आपने वोल्टेज याद रखना है, 500 से 2000 वोल्टेज एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट इसमें प्रेशर कितना अप्लाई किया जाता है, 10 रेज़ टू पावर -6 से 10 रेज़ टू पावर -7, ये एमसीक्यू के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट अदर मेथड्स पूछते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा आइसोटोप्स को कैलकुलेट करने के, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने सिर्फ मेथड्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास में अगर बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे ही है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट शो मैनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, कि एटॉमिक मासेस की फ्रैक्शन में क्यों वैल्यू होती है, तो इसका आंसर आपने बताना है पॉसिबल आइसोटोप्स और इनकी नेचुरल अबंडेंस की वजह से। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला, लॉन्ग क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फार्मूला की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है। उसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला में एमसीक्यू बनते हैं, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और इसके अलावा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन के साथ ये इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं कैलकुलेट करने के एम्पिरिकल फार्मूला के। इस चैप्टर में से आपने थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबंशन एनालिसिस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे ना दो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक है मैग्नीशियम परक्लोरेट और एक आपके पास है 50% क्यूएच। इनमें से कौन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आपने इस टॉपिक के ये फार्मूलाज करने हैं एमसीक्यू वगैरह के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको डायग्राम वगैरह भी बनानी पड़ती है और ये कंप्लीट इसकी डिटेल बतानी पड़ती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। और नेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला के साथ क्या रिलेशन है, उसमें ये फार्मूला लिखेंगे। और नेक्स्ट आपके पास उन कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं जिनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपने ये भी फार्मूला करना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में ग्राम एटम, ग्राम आइन, ग्राम मॉलिक्यूल, इन तमाम की डिफ़ाइन आपने करनी है। ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो ग्राम एटम, ग्राम आइन, ग्राम मॉलिक्यूल सबकी आपने डिफ़ाइन के साथ साथ दो दो एग्जांपल्स और उसका फार्मूला लाजमी करना है। मोल जो है इसकी डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एवोगैड्रोस नंबर, ये टॉपिक भी आपने शॉर्ट के लिए करना है, सिर्फ डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू और इसकी एग्जांपल्स। आगे आपके पास एग्जांपल नंबर 8 आप सारी नहीं करेंगे, एग्जांपल नंबर 8 में जो इसका फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट वाटर मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। इसमें आप इसका सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन बताई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की डिफ़ाइन, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आइडियल गैस के लिए है, मोलर वॉल्यूम से क्या कैलकुलेशंस मिलती हैं, मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो डीएमए, सीएमए और मीटर क्यूब में आपको लाजमी आनी चाहिए। मोलर वॉल्यूम जो है ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो यही जो शॉर्ट के लिए आपने पॉइंट्स किए होंगे उसी को लॉन्ग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टिशोमेट्री कैलकुलेशन, स्टिशोमेट्री में आप डिफ़ाइन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसकी एग्जांपल है, इसकी असम्पशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कंडीशंस असम्पशंस ये पेपर में काफ़ी रिपीट हुई हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। जैसे डिफाइन स्टिशोमेट्री, गिव इट्स असम्पशन, गिव इट्स रिलेशनशिप, तो ये आपने शॉर्ट के लिए करने हैं। इसी टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिफ़ाइन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी एग्जांपल, डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं और इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ
लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास रिवर्सिबल में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें से कौन रिएक्टेंट जो है वो जल्दी कंज्यूम हो रहा है और जो कंज्यूम नहीं होगा, तो ये एप्लीकेबल नहीं है रिवर्सिबल के लिए। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक यील्ड का टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यील्ड की डिफ़ाइन, यील्ड की टाइप्स और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इसमें आंसर में आपने ये 4 पॉइंट्स बता देने हैं। प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है, प्रोसेस जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट जो है वो उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसमें ये आप फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये यील्ड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इनमें स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ बोरोमीन और आयोडीन की 1 पीक होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास डिफाइंस हैं और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और सी भी इंपॉर्टेंट है, ई वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10, ये किसी में मैथ्स कैलकुलेट करना है, यानी मैथ्स मोड्स वाला फार्मूला अप्लाई करके आप ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम रिपीट हुए हैं। बाकी इस चैप्टर में आगे सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द लो यील्ड फॉर द प्रोडक्शन और इन अ केमिकल रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर वही है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 25 के ये सारे पार्ट्स 1 से लेके 6 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली थर्ड वाला पार्ट एंड 6 वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट आपको ये डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आपने इस चैप्टर में से लॉन्ग किसको तैयार करना है, शॉर्ट किसको तैयार करना है और एक्सरसाइज के एमसीक्यू लाजमी करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।